अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धार्णं नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं नमो लोये सवसाहूणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि 108 श्री निष्कंप सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। रतलाम से आयुषी जैन की जिज्ञासा है महाराज जी। महाराज श्री, कुछ लोगों की आदत होती है कि वे बिना गालियों के बात नहीं करते। कितनी बार वे गाली से ही सामने वाले का संबोधन करते हैं। वह बिना किसी बात की आदतन ही सामने वाले व्यक्ति को गाली बोल देते हैं। ऐसे वक्त हम कैसे सहनशीलता रखें जिन्हें गालियां न सुनने की आदत है न बोलने की आदत है। महाराज श्री कृपया उचित मार्गदर्शन करें। ये उनके खुद के ही भावी भविष्य के लिए ऐसे लोग या तो गूंगे होते हैं आगे जा कर के कि उनको बोलने की योग्यता ही खत्म हो जाती है, अथवा वो ऐसे लोग गिनगिने हो जाते हैं, तोतले हो जाते हैं। अब ऐसे लोग गालियां देते हैं तो अपन को तो यही करना चाहिए कि ऐसे लोगों से व्यवहार ख़त्म कर देना चाहिए। और दूसरा, जब वो गाली दे के सुने तब सुनना ही नहीं चाहिए, और अच्छे से बोले तो सुन लेना चाहिए, और गाली दे के बोले तो सुनना ही नहीं चाहिए। अपन क्या करते हैं कि जब वो गाली देते हैं तो अपन डर कर के उनका काम कर देते हैं, तो उनके और हौसले बढ़ जाते हैं। इसलिए ऐसे अशुभ बोलने वालों के सामने दूसरा और फिर बाकी का काम तो टिट फॉर टिट का होता है। अब जो है सो फिर है, महावीर की जय। बड़ा गांव दसान से गुंजन जैन की जिज्ञासा है। महाराज जी, स्वयंभू रमण समुद्र के जो मगरमच्छ 16वें स्वर्ग तक जाते हैं, वे उसी भव के बाद चले जाते हैं या फिर अन्य पर्याय धारण करने के बाद जाते हैं? कृपया समाधान। नहीं, जो 16वें स्वर्ग जाते हैं वे जीव नियम से उसी भव से सीधे डायरेक्ट, क्योंकि वे पंचम गुण स्थान को प्राप्त हो जाते हैं। उनकी अप्रत्याख्याना वर्णी कसाय का अभाव हो जाता है, यानी उदय से रहित हो जाती है, और वे अपने शुक्ल रेश्या वाले हो जाते हैं। परम 16वें स्वर्ग में जीव शुक्ल रेश्या के साथ जाता है। उनकी कसाय इतनी मंद हो जाती है, बहुत कम, और कोई ज़रूरी नहीं कि वो सम्यक दृष्टि ही हो। अनंतानुबंधी कसाय और अप्रत्याख्याना वर्णी कसाय से भी द्रव्य वृत्तों वाला भी, मान लीजिए कोई अनादि मिथ्या दृष्टि है, वो भी 12 व्रतों को अंगीकार करके अपने आचरण पंचम गुण स्थान के योग्य करते संकल्पी हिंसा का त्याग कर देता है, तो मिथ्या दृष्टि भी 16वें स्वर्ग तक जा सकता है। क्योंकि 16वें स्वर्ग तक जाने के लिए भाव रूप से पंचम गुण स्थान होना कोई जरूरी नहीं है, भाव रूप से मुनित होना जरूरी नहीं है, भाव रूप से सम्यक दर्शन होना जरूरी नहीं है। स्वर्गों के 9वें ग्रेविक तक की व्यवस्था
द्रव्य व्रतों से चलती है, बाह्य चारित्र से चलती है। यानी उस जीव ने मात्र इतना त्याग किया, अभी तत्व दृष्टि प्राप्त नहीं हुई, सम्यक दर्शन नहीं हुआ, अनंतानुबंधी कसाय उदय में चल रही है, फिर भी वो शुक्लेश्या वाला हो सकता है। अनंतानुबंधी कसाय और मिथ्या दृष्टि भी इतनी बड़ी शुक्लेश्या प्राप्त कर लेता है कि वो 16वें स्वर्ग में चला जाता है। मगरमच्छ भी, उस मगरमच्छ के परिणामों में बहुत शांति आ जाती, तत्व दृष्टि नहीं आती, कसाई की मंदता हो जाती उसके बल पर। उड़ीसा से नीरज जैन इनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री मंदिर में मूल वेदी के नीचे एक और वेदी है जिसमें 5 श्री जी विराजमान हैं। उनके आसन चौकी के हैं जो बहुत काले व अलग अलग साइज के हैं। तो क्या हम सारी प्रतिमाओं को आसन से हटाकर नया आसन बनाने में कोई दोष तो नहीं है? कृपया बहुत जल्दी हटा करके नया कर देना चाहिए। हर चीज़ में प्राचीनता होती है, डैमेज भी होते हैं, उनको जितने जल्दी हो बड़े सम्मान के साथ उठा करके अलग रख दीजिए। और एक सामान्य सा जो नई चौकी, नई सिंहासन, नए कमल लाओ, उनकी सामान्य शुद्धि करा करके और उनको विराजमान कर सकते हो। कोई बड़ा टीम टाम जोड़ने की जरूरत नहीं है। उड़ीसा से एक जिज्ञासा और है महाराज श्री कि महाराज श्री मृत्यु भोज नहीं करना चाहिए आपने बताया था, लेकिन हमारे यहाँ पर एक मित्र के यहाँ 6 माह पहले कुछ गमी हो गई थी, जहर खा के मर गया था। तो उसके घर वाले मंदिर की शांति विधान करवा रहे हैं और भोज दे रहे हैं, तो हम वहाँ जा सकते हैं या नहीं? नहीं, वो मृत्यु भोज में ही आएगा। शांति विधान, मरने के बाद जो शांति विधान किया जाता है उसके बदले में यदि आप भोज दे रहे हैं तो मृत्यु भोज ही है, आपको नहीं जाना चाहिए। सागर से ऋषि जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री आजकल देखा गया है कि विद्यार्थी किताबें इस्तेमाल करने के बाद उन्हें आधी कीमत में बेच देते हैं, तो क्या ये सही है? क्या ये हमें विद्या को बेचना चाहिए? इसमें विद्या का अपमान तो नहीं है? कृपया समाधान करें। पढ़ने वाली किताब, हाँ पढ़ने वाली किताबें तो मैं कहता हूँ ना, आप लोग तो यूज एंड थ्रू, आप लोग तो परीक्षा के लिए पढ़ रहे थे, परीक्षा हो गई, फिर भी कोई बात नहीं। यदि आपने मूल्य से खरीदी थी, यदि दूसरे को आप आधे मूल्य में दे देते हो तो उसका सामने वाले को लाभ ही हुआ है, इसलिए आपको ऐसा कोई महान दोष नहीं लगेगा। लेकिन यदि आप समर्थ हैं, आपको पैसे का कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फिर नहीं बेचना चाहिए। दूसरे को, गरीब को, जो खरीदने में समर्थशील नहीं है, ऐसे गरीब को निःशुल्क ही वह किताब दे देना चाहिए। लेकिन आप पूर्णतः गरीब हैं, आपको भी आगे क्लास की किताबें खरीदने की परेशानी है, तो फिर आप आधे मूल्य में दे देते हैं, कोई बाधा नहीं। ये आपकी उपयोगिता और समर्थ के ऊपर आधारित है। गाजियाबाद से पीयूष जैन इनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री जैसे हमारे मोबाइल या लैपटॉप में किसी भी भगवान जी की या महाराज जी की फ़ोटो आती है और उसे हम जगह नहीं होने के कारण डिलीट कर देते हैं, तो महाराज जी क्या इसका दोष लगता है क्या, और यह कहाँ तक उचित है? कृपया समाधान। ये सब चीज़ें कोई माइंड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अप्रतिष्ठित चीज़ों के लिए आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। कई बार मूर्ति बन जाती हैं, उनको भी तोड़ना पड़ता है, मूर्ति बन जाती है, गलत हो जाती है, उन पर भी छेनी चलाई जाती है। तो अब ये चीज़ें अप्रतिष्ठित हैं, आपकी जैसी स्थितियां बने वैसे करना चाहिए। जहाँ तक बने डिलीट नहीं करना, लेकिन करना भी पड़े तो कोई ऐसा महान दोष आपको नहीं आएगा। दिल्ली से अर्पित जैन इनकी जिज्ञासा है, महाराज जी घर में अगर माता पिता बहुत लड़ते हैं तो बच्चे क्या कर सकते हैं कि घर का माहौल सही बना रहे? लड़ते हैं। अच्छा, घर के मम्मी पापा लड़ते हैं, अब ये तुम्हारा दुर्भाग्य समझो कि मम्मी पापा लड़ाकू मिले और तुम्हारे ही कर्म का उदय है। बस यही मानना चाहिए कि जो गलतियां तुम्हारे माँ बाप कर रहे हैं वो गलतियां तुम अपनी ज़िंदगी में कभी मत करना। जो गलतियां तुम्हारे मम्मी पापा लड़ रहे हैं तो तुम नियम ले लेना कि हम अपनी ज़िंदगी में मियाँ बीवी कभी नहीं लड़ेंगे। तो अपने मम्मी पापा को लड़ते देख करके उन्हीं के सामने नियम ले लेना कि कितना भी कुछ हो जाए,
हम शादी करने के बाद मियाँ बीवी कभी नहीं लड़ेंगे, क्योंकि हमने मम्मी पापा का लड़ना देख करके और उसका अशोभनीय और अशांति देखी है। अपने यहाँ नीति है कि दूसरों की गलतियाँ देख करके अपने आप में वो गलती नहीं आने देना और अपने आप में जो गलती है उसे सुधार लेना, यह नीति है। दूसरे को गड्ढे में गिरता हुआ देखकर अपने आप को गड्ढे से बचा लेना समझदारी है। इसलिए यदि आपको अपने मम्मा पापा की ऐसी गलती नज़र आ रही है और आपको लग रहा है कि मम्मी पापा को इस प्रकार नहीं लड़ना चाहिए, तो आपके अपने बड़ों की गलती देख करके जीवन में ये नियम ले लेना चाहिए, यह गलती मैं अपने जीवन में कभी नहीं करूँगा। बस इतना ही आपके लिए उपदेश है। दिल्ली से ही लवेश जैन इनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री अमावस्या और चतुर्दशी को अन्यथा एक और तरीका थोड़ा कठिन है। एक पिताजी शराब पीते थे और उन्होंने कहा, बेटे ने आके कहा कि महाराज जी मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने बहुत मना किया, लेकिन वो मेरे पापा हैं, वो मुझे मार देते हैं, पीट देते हैं, बगैर मैं तेरा बाप हूँ, तो कुछ नहीं कर सकता। तो अब तुम जानते हो कि मेरे नुस्खे तो उल्टे सीधे होते हैं। नहीं कि बेटा एक हिम्मत कर। बोले क्या करूँ महाराज? कल तू शराब की बोतल ले खरीद करके और घर जा शाम को, और कहना कि आज तो मैं भी शराब पीऊँगा, क्योंकि आपका ओरिजिनल बेटा हूँ, डुप्लीकेट बेटा नहीं हूँ। पापा ये बताओ कि मैं तुम्हारा सच्चा बेटा हूँ कि कोई 2 नंबर का? तो कहेंगे मेरा सच्चा था। तो मेरे गुरु ने कहा है कि सच्चा बेटा वो है जो बाप करे वो बेटा करे। सच्चे बेटे को बाप का अनुकरण करना चाहिए, और जो अपने बाप का अनुकरण नहीं करता वो नकली बेटा है। तो पापा अब तो आपने भी कह दिया मैं असली हूँ, और मैं भी मानता था कि तू मेरा असली बाप है, तो अब आज से तो तुम शराब पीते तो मैं भी शुरू करता हूँ क्योंकि तो पिताजी घबरा गए, बोले नहीं बेटा ये नहीं। बोले पापा असली पापा हो तो मैं असली बेटा हो, मैं तो पीऊँगा, और या फिर तुम बंद करो या मैं चालू करता हूँ, या तो तुम बंद करो या मैं चालू करता हूँ। शाम को वो पिताजी के साथ श्रीफल लेके आया, बोले महाराज जी मैंने आपको इसलिए गुरु बनाया था। तो मैंने की बात क्या हो गई? बोले महाराज ये कह रहा है कि मेरे गुरु ने तो कहा कि जो बाप करे वो तुझे करना है, और बाप ने आके छोड़ दिया, बेटे ने बोतल फेंक दी। बोलो उसने ये जो नाटक किया ठीक किया कि बुरा? और मान लीजिए इतने पे भी नहीं मानता तो मैंने कहा एक आध घूंट पी लेना। कहना पापा ध्यान रखना, धमकी नहीं दे रहा हूं, पी लूंगा मैं, बगैर तू पी नहीं सकता। कभी कभी किसी को सुधारने के लिए नीचे उतरना पड़ता है। गंदगी में गिरे हुए को उतरने के लिए हाथ गंदे करना पड़ते हैं। यदि आपका अभिप्राय अच्छा है तो कोई बात नहीं। उस बेटे ने अपने पिता की शराब छुड़ा दी, कितना बड़ा कार्य किया। तो ऐसा होता है। हिसार से पीयूष जैन इनकी जिज्ञासा है, महाराज जी कई दूध वाले कई बार इंजेक्शन लगा के गाय का दूध निकालते हैं, कई बार वो बीमार भी होती हैं, और या उसके बछड़े का मुंह बांध दिया जाता है, तो ऐसे में हम उसका दूध पी के पाप नहीं कर रहे हैं। और मैंने नेट पे देखा है कि बड़े मिल्क फार्म वाले तो मशीन से दूध निकालते हैं। जी चाहे जो बीमार हो तो भी, महाराज जी कृपया मार्गदर्शन करें इस विषय में। देखो अपवाद मार्ग अलग चीज़ है, दूध पीना बंद नहीं किया जा सकता, लेकिन इस प्रकार के दूध निकालने वालों से दूध लेना बंद कर सकते हो, उनको समझा सकते हो, और जहाँ ऐसा दूध निकलता है वो दूध मत लो। क्योंकि दूध एक ऐसी चीज़ है जो प्रकृति ने शास्त्रों में सभी जीवों के लिए लेने को कही गई। यदि गाय का दूध नहीं ग्रहण किया जाएगा तो गाय के लिए भी नुकसान है। इसलिए दूध की परंपरा हमारे शाश्वत अविनाशी आगम में शास्त्रों में, ऋषभ देव ने तो गाय को दुहना सिखाया था। ऋषभ देव ने तो कहा था कि गाय का दूध तुम लोग पीने के उपयोग में करो, और ऋषभ देव का उपदेश था ये। अपन तो जानते भी नहीं थे कि गाय का दूध पिया जाता है। ऋषभ देव ने दुहना सिखाया, ऋषभ देव ने पीना सिखाया, ऋषभ देव का ही उपदेश था।
कि तुम बैलों को, इनके बछड़े आए, उनको कंधे पर जुआ रख करके आप खेती करो। कई लोग कहते हैं बैल को कितना कष्ट होता है, तो ये ऋषभदेव भी तो सोच सकते थे, अवधि ज्ञानी है। ऋषभदेव ने तो बैलों को खेती करना, बैलों से खेती करना सिखाया। ऋषभदेव ने तो घोड़े पे बैठना सिखाया। ऋषभदेव ने तो हाथी पे बैठना सिखाया। ऋषभदेव ने तो पालतू जानवरों के लिए उपयोग करने को सिखाया। ये सब के प्रोडक्टर ऋषभदेव है। ऋषभदेव ने कहा कि घोड़े पे कैसे बैठना, और ऋषभदेव ने कहा कि घोड़े को कैसे बस में करना चाबुक से। ऋषभदेव ने हाथी पे बैठना सिखाया, और हाथी को अंकुश से कैसे बस में करना, ये भी ऋषभदेव ने सिखाया। ऋषभदेव ने सिखाया कि बैलों के ऊपर जुआ रख करके, बैलगाड़ी रख करके, और इस प्रकार के बैलगाड़ी से अपना काम चलाना, और उसको ताड़ित करने के लिए, बस में करने के लिए इस प्रकार के डंडे से कार्य करना। ऋषभदेव ने तो सिखाया कि उसके शरीर, उसके मुंह पर रस्सी बांध करके इस प्रकार से करना, लेकिन साथ में ये सिखाया कि आप ना उपयोग करके उससे प्यार करना, उसको भोजन कराना, उसके जीवन की रक्षा करना। ये सब चीज़ें ऋषभदेव की बताई हुई हैं। इसमें अपन को ज़्यादा बुद्धि लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऋषभदेव अपनी बुद्धि लगा चुके हैं, अपन को उनकी बात को स्वीकार करना चाहिए। R.K. मार्वल से सुशीला पाटनी इनकी जिज्ञासा है महाराज जी। महाराज श्री ये जिज्ञासा इनकी पद्म पुराण से है। महाराज श्री पद्म पुराण में कहा है ब्राह्मण की उत्पत्ति ब्रह्मा के मुख से होती है, क्षत्रिय की उत्पत्ति भुजा से होती है, और वैश्य की उत्पत्ति जंघा से होती है, और शूद्र की उत्पत्ति पैर से होती है। तो महाराज जी आप समाधान। ये पद्म पुराण में नहीं कहा गया। पद्म पुराण में उदाहरण दिया गया है कि कुछ लोग अज्ञानतावश ऐसा मानते हैं, ऐसे कुछ लोगों की कल्पनाएं हैं। तो वहाँ इस बात को कहा कि ऐसा मानना मिथ्यार्थ है, गलत है। आज तक किसी से मुंह की उत्पत्ति देखी नहीं गई, आज तक पेट से निकलता हुआ कोई देखा नहीं गया, पैरों से किसी की उत्पत्ति होती नहीं गई, ना तो कभी ऐसी सुनने में आई ना है। ये कपोल कल्पनाएं हैं। ऐसी कपोल कल्पनाओं को विश्वास नहीं करना, इस उद्देश्य से वहाँ पर वर्णन आया है। बाकी विधेय रूप में नहीं आया है, निषेध रूप में आया है। USA कैलिफोर्निया से चारू जैन इनकी जिज्ञासा है। महाराज श्री क्या आयुर्वेद जैन आगम के अनुसार मान्य है, और क्या आजकल जो पातंजलि योग और आयुर्वेद है वो आगम सम्मत है? कृपया समाधान करें। पातंजलि योग और आयुर्वेदिक दोनों, पातंजलि भी आयुर्वेदिक ही है। आयुर्वेदिक सभी शुद्ध है ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि आयुर्वेदिक में भी कुछ दवाइयाँ ऐसी बनती हैं जो कोई, जैसे कोई मूत्र से बनती हैं, कोई गोबर से बनती हैं, तो कुछ दवाइयाँ उसमें हैं कोई हड्डी से बनती हैं, जैसे संग भस्म है, सींग से बचती है, वंशलोचन है जो किसी जानवर के अंदर की कोई परिणति होती उससे बनती है। तो उसमें भी बहुत सारी दवाइयाँ अभक्ष हैं। यदि वो दवाइयाँ अभक्ष हैं तो उनको उसी मर्यादा में लिया जा सकता है जो भूमिका के अनुसार। ग्रस्त अपनी मर्यादा में लेगा, त्यागी वृत्ति अपनी मर्यादा में लेगा। कोई भी पद्धति होती है उसमें व्यक्ति के त्याग के अनुसार शुद्धि अशुद्धि देखी जाती है। सभी दवाइयाँ एलोपैथिक में अशुद्ध होती हों सो बात नहीं है। एलोपैथिक में भी बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी हैं कि बहुत शुद्ध हैं। आयुर्वेदिक में सभी शुद्ध होती हैं सो भी बात नहीं, उसमें भी अशुद्ध होती हैं। वो तो अपन को नाम पढ़ करके उनका सारा जो विधि लिखी रहती है वो सारी पढ़ करके ही हमें ग्रहण करना पड़ेगा। सारी वनस्पतियाँ हैं, सब खाने योग्य हैं सो बात नहीं। कुछ वनस्पति हैं लेकिन लोग कहते हैं महाराज मैं तो शाकाहारी हूँ, तम्बाकू खाते, बोले महाराज मैं तो शाकाहार कर रहा हूँ। तम्बाकू तो पत्ता है, शाकाहार है। ये किसने कहा कि सभी वनस्पतियाँ शाकाहार भक्ष होते हैं? वनस्पतियों में बहुत सारे अभक्ष हैं, बैगन अभक्ष होता है। तो ऐसा मानना चाहिए। दवाई के संबंध में कोई एक निश्चित घोषणा मैं नहीं कर सकूँगा, बस उस दवाई को पढ़कर समझ करके ही उसकी उपयोगिता का निर्णय किया जा सकता है। भीलवाड़ा से प्रतिभा जैन इनकी जिज्ञासा है। गुरुवर 7 तत्वों में आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा क्या वर्तमान के कर्मों से संबंधित हैं या पूर्व में बांधे गए कर्मों का उदय ही आश्रव है? तो फिर ये आश्रव पुनः बंध को कैसे प्राप्त होता है? कृपया समाधान। दोनों से संबंध होता है। वर्तमान में जो भी बंध होते हैं वो अतीत के कर्मों को उदय में आने से भी निमित्त बनकर बंध होते हैं, और जब बंध का वर्तमान में जो बंध होता है उस बंध के अनुसार भी
अतीत के कर्मों की उदीर्णा हो जाती है। निर्जरा में भी यही है कि पुराने किए हुए कर्म भी बंध को प्राप्त होते हैं और एक आवली काल के बाद नए कर्म बंध भी। जैसे मान लीजिए किसी के कर्मों की निर्जरा हो गई तो पुराने कर्म भी निषेक जाएंगे, जो अभी लेटेस्ट एक आवली पहले बांधे थे उन निषेकों की भी उदीर्णा होकर के निर्जरा को प्राप्त हो जाती है। कर्मों की निर्जरा के संबंध में पुराने और बंध दोनों जब बंध को प्राप्त हो जाते हैं तो जो समय प्रबद्ध होते हैं वे जाके उसमें मिल जाते हैं। बस उसमें मिलने के बाद भी अपना अपना स्थिति अनुभाग अलग रखते हैं, लेकिन जब कोई उदीर्णा अपकर्षण होता है तो वे उन निश्चयों के अनुसार अपनी स्थिति बढ़ा लेते हैं, अपना अनुभाग बढ़ा लेते हैं, घटा लेते हैं और जिस रूप में उदय में आते हैं उस रूप में संक्रमित हो जाते हैं। शामली से विकास जैन। महाराज श्री कर्मों की विसंयोजना व कर्मों की उद्वेलना में क्या अंतर होता है? कर्मों की संयोजना और उद्वेलना। संयोजना का अर्थ होता है कि जो पूर्व में हमने दिए हुए जो कर्म अन्य प्रकृति रूप थे उन अन्य प्रकृतियों के लिए अपने रूप में वापस लेना। जैसे अनंतानुबंधी की विसंयोजना होती है। विसंयोजना के समय उसने द्रव्य अन्य कसायों को दे दिया था तो वो वापस लेता है, जिसे अपन गिरवी बोलते हैं। अपनी वस्तु दूसरे के यहाँ रख दी थी, अब उसको वापस लेना। उद्वेलना में क्या होता है कि अपने किसी में रखी नहीं थी, अपने ही घर में डिवाइडेशन कर दिया था। मान लीजिए आपके पास 1 क्विंटल गेहूँ था तो 25 किलो यहाँ रख दिया, 25 किलो यहाँ रख दिया, 25 किलो यहाँ रख दिया, अलग अलग रख दिया। क्योंकि अलग अलग रखने के कारण आपका था कि स्थान का बर्तन आपका छोटा था और बाद में जब आप बेचने जाने लगे तो तीनों बर्तनों का एक साथ माल मिला करके बेच दिया। तो उद्वेलना में जो कर्म, जैसे उद्वेलना की 13 प्रकृतियां होती हैं और 13 प्रकृतियों की उद्वेलना होती है। एक छोटा से एक प्रकृति समझा देता हूँ मिथ्यात्व की, कि जैसे किसी ने सम्यक दर्शन प्राप्त किया तो मिथ्यात्व के 3 टुकड़े करता है। 3 टुकड़े करने का अर्थ ये हुआ कि उसने अपने द्रव्य को किसी को दिया नहीं है, 3 भागों में विभाजित कर दिया। अब ये जब वो मिथ्यात्व में पहुँचता है पुनः लौट करके अंतर्मुहूर्त के बाद या उसके बाद भी, तो वो तीनों का द्रव्य अपने आप मिलना चालू हो जाता है और जैसे वो मिलता है द्रव्य उसको उद्वेलना कहते हैं। दूसरा उदाहरण समझा देते हैं। जब पहले लोग नदी में पानी पीते थे, कुएं में काई रहती थी ऊपर, काई, तो आप हाथों से क्या करते थे, यूं करते थे और पानी भर लेते, और जैसे ही आप पानी में आए तो वो काई क्या करती थी, धीरे धीरे। ये कहलाती है उद्वेलना। अपने ही अलग किए हुए द्रव्य को मिला देना उद्वेलना है। और संयोजना क्या कहलाती है, जो द्रव्य हमने दूसरे को दे दिया था गिरवी में, अब वो मालिक था, वो अपना उपयोग कर रहा था उस वस्तु को। मान लीजिए आप गिरवी में किसी के पास कंगन रख के आ गए, तो वो कंगन को अपने उपयोग में ले सकता है कि नहीं, ले सकता है, गिरवी उसकी है। हाँ, जब वो वापस लेने आए तो वापस देना पड़ेगा। तो बस गिरवी की जैसे वस्तु होती है कि हमने दूसरे को दे दी, वो उसके खाते में चली गई, वो मालिक है, संक्रमण है, और बाद में जब हम उसके समर्थ हो जाते, योग्य हो जाते हैं, तो हम उस वस्तु को पुनः वापस लेते हैं, उसको संयोजना बोलते हैं। जयपुर से रश्मि जैन इनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री निद्रा और प्रचला में क्या अंतर है, कृपया समाधान। निद्रा पिछला में दोनों अंतर है। निद्रा से ज़्यादा गाढ़ होती पिछला। निद्रा में क्या होता है, व्यक्ति बैठे बैठे गिर पड़ता है, बैठे बैठे गिर पड़ेगा, और वो बैठे बैठे में भी बैठा है लेकिन बैठे बैठे उसको होश नहीं रहेगा, गिर जाएगा। पिछला में क्या होता है, वो सोते सोते दांत किटकिटाता है, बड़बड़ाता है, बोलने लग जाता है और कुछ भी बोलता रहता है। इतना इन दोनों में अंतर है। निद्रा से ज़्यादा बड़ी है पिछला, जो हमें प्रचलित कर देती है। निद्रा में तो गाढ़ ही आया, गिर पड़ा, लेकिन पिछला में तो प्रचलित हो गया, सो रहा है और बोल रहा है, सो रहा है और डर रहा है, सोते सोते कह रहा है कि देखो वो मुझे मारने आ रहा है, वो ये करने आ रहा है। तो पिछला यानी
अपने स्वरूप से भी वह प्रचलित हो गया, चलायमान हो गया, उसको प्रचला बोलते हैं। निद्रा निद्रा में वो प्रचलित, अन्य कोई गलत कार्य नहीं कर रहा है, बस निद्रा में इतना आ गया कि उसे यही पता नहीं चला कि मैं बैठा हूँ, वो बैठे बैठे गिर जाता है। इसको बोलते हैं निद्रा। दिल्ली से लवेश जैन इनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री अमावस्या और चतुर्दशी को इतना महत्व क्यों होता है? अमावस्या का तो कोई महत्व है नहीं, अशुभ तिथि है, पर्व नहीं कहा। अष्टमी और चौदस को जरूर पर्व माना गया। अमावस्या को एक ऐसी निकृष्ट तिथि है कि उस दिन जो नक्षत्र होते हैं वे नक्षत्र सारे के सारे सभी कार्यों के लिए निषिद्ध होते हैं, क्योंकि उस दिन जो नक्षत्र होता है अमावस्या के समय पूरे चंद्रमा को वह ग्रसित कर लेता है। यानी कहीं से भी किसी भी रूप में शुभ करने की बात नहीं होती। लेकिन यदि अपना उपादान मजबूत हो महावीर जैसा, तो अमावस्या के दिन ही उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो उपादान की बात अलग है। सामान्यतः अमावस्या को सभी ज्योतिष शास्त्रियों ने अच्छे कार्यों के लिए मना किया है। जय बोलो मुनि पंगो सुधासागर जी महाराज की जय, समस्त मुनि संघ की जय। महानुभाव, आज का दिन सूथड़ा के इतिहास का एक बहुत बड़े गौरव का दिन है। आज के दिन पूज्य मुनिश्री ने सूथड़ा के लिए श्री मुनि सुव्रतनाथ सुखोदय तीर्थ क्षेत्र के लिए घोषणा की है, आशीर्वाद दिया है, प्रेरणा दिया है, जो आज हमारे समक्ष मुनि सुव्रतनाथ भगवान के रूप में जो सुखोदय तीर्थ मिला है, ये हम सबके लिए बहुत बड़े सौभाग्य का दिन है, बहुत बड़े सौभाग्य का विषय है। इस तीर्थ क्षेत्र हेतु पूज्य मुनिश्री ने भविष्य निधि योजना की शुरुआत हम सभी के कल्याण के लिए की थी। इस योजना में प्रतिवर्ष एक दिन जो 1 लाख रुपए की एक मुश्त घोषणा करेगा, संपूर्ण दिन उस व्यक्ति के नाम से चलेगा, साथ ही शिलापट्ट पर भी उसका नाम अंकित किया जाएगा। इस हेतु मुझे कुछ घोषणाएं मिली है। श्रीमती शीतल देवी, महावीर प्रसाद जी, सुमित कुमार जी, मनीष कुमार जी जैन गोयल, बगड़ी लालसोट, श्रीमान नवीन चंद जी, धनी कुमार जी डोसी महाराष्ट्र, श्रीमान राजकुमार जी, धीरज कुमार जी, नीरज कुमार जी, लालू कुमार जी जैन सिंघई उड़ीसा से, इन सभी ने एक मुश्त 1 लाख रुपए का दान देकर पुण्यार्जन प्राप्त किया है तीर्थ रक्षक के रूप में। साथ ही मैं आपके सामने कुछ मोबाइल नंबर प्रेषित कर सकता हूं, कर रहा हूं। 9928002381 9928030977 9929686581 9414657352 9414393926। आप सभी इन नंबरों पर मैसेज भेज सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और कॉल कर सकते हैं। 1 लाख रुपए में एक मुश्त दान देकर तीर्थ रक्षक बनने का आप पुण्यार्जन कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पूर्व में बताया, पूज्य मुनिश्री का ऐसा आशीर्वाद है, संपूर्ण दिन उस व्यक्ति के नाम से चलेगा। उस दिन प्रतिवर्ष एक बार पूरा का पूरा दिन उस व्यक्ति के नाम से रहेगा तीर्थ रक्षक के रूप में। पहली जिज्ञासा के रूप में मैं आमंत्रित कर रहा हूं अचिंत्य जैन टोंक से। इसके बाद तैयार रहें अंजू पाटौदी भिलवाड़ा और हेमचंद जैन बनेठा। देखे व्यक्ति कौन है, नहीं आ रहा है। देखें सबसे बड़ी चीज, इसका नाम क्या निकला मुख से, सुखोदय। और लोग सबसे ज़्यादा दुखी रहते हैं नाना प्रकार के। अब जिनको सुख चाहिए है तो वे सुखोदय तीर्थ सूतड़ा को अपना लक्ष्य बनाए। साल भर में, महीने भर में तीर्थ यात्रा को जब राजस्थान को निकलें तो सुखोदय तीर्थ क्षेत्र को न भूलें, क्योंकि यह तुम्हारी यात्रा तो सुखद कराएगा ही, तुम्हारी जिंदगी और परिवार को भी सुखी बनाने में कारण बनेगा। क्योंकि कभी कभी किसी न किसी भूमि के लिए जो शब्द निकलता है वो तथानुकूल होता है। यदि सुखोदय शब्द निकला है तो कुछ ना कुछ इसमें है। मैंने देखा है कि जहाँ यथा नाम तथा गुण,
कई बार किसी लोगों के जैसे नाम होते हैं वैसे ही उनमें गुण होते हैं। इसी प्रकार इस भूमि में नियम से ऐसा ऐसा कोई ना कोई गुण है जिस कारण से मेरे मुख से इसका नाम सुखोदय निकला है, और ये सारे संसार को सुख का कारण बनेगा और दुख मिटने का कारण बनेगा। जो व्यक्ति इस तीर्थ क्षेत्र को श्रद्धा से अच्छे भाव से देखेगा वो सुखी हो जाएगा, और जो तीर्थ क्षेत्र को बुरे भाव से देखेगा या बुरा सोचेगा तो उसका बुरा हुए बिना नहीं रहेगा। ये भी ध्यान रख लेना। कोई भी व्यक्ति, मैंने चारों दिशाओं को बहुत अच्छी तरह से कीलित कर दिया है, पूरी चारों दिशाओं को मैंने ऐसा कर दिया, जो भी व्यक्ति इस तीर्थ क्षेत्र पर बुरी नज़र डालेगा, बुरे भाव करेगा और बुरी दृष्टि से प्रवेश करेगा, नियम से उसका बंटा झार हुए बिना नहीं रहेगा। बहुत परेशान हो जाएगा, इतना परेशान हो जाएगा कि आंसू पहुंचने वाला भी नहीं मिलेगा। और जो इस चार दीवारी के अंदर अच्छे भाव से आएगा, अच्छा भाव रहेगा, वह ऐसा होगा कि उसके जन्म जन्म के दुख भी सुख में बदल जाएंगे। ये संस्कार इस मूर्ति में जय बोलो मुनि बंगो सुधा सागर जी महाराज की। सभी से मेरा कहना है, सूत्रा वालों से कहना है, सूत्रा के आसपास जो घर हैं उनसे मेरा कहना है। कई लोग कहते हैं तीर्थ क्षेत्र गलत स्थान पर है, चारों तरफ का वातावरण अच्छा नहीं है। वातावरण से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने चारों तरफ से इस ढंग से इसके लिए किलित कर दिया कि कोई भी व्यक्ति, सूत्रा वालों से कहना है, आसपास वालों से कहना है, कभी भी तुम इस क्षेत्र पर बुरी नजर डालोगे, बुरा भाव करोगे, नियम से तुम्हारी जिंदगी में बहुत बुरा होगा, ऐसा बुरा होगा जिसे तुम संभाल भी नहीं पाओगे। इसलिए सूत्रा वालों से, सूत्रा के जैन अजैनों से, सभी से मेरा कहना है, जब भी तुम्हारी आंख स्थिर गिर उठे तो बड़ी श्रद्धा से उठाना, भक्ति से उठाना, अच्छे भाव से उठाना, तो ये क्षेत्र तुम्हारे दुखों को मेट कर सुख का कारण बनेगा और तुम्हें बहुत सुख समृद्धि देगा। इसलिए इसका नाम यथा नाम तथा गुण, ऐसा ही ये सुख देने में कारण बनेगा। ऐसी मेरी भावना है, और भावना ही नहीं, ऐसा ही होगा। और देखो इस क्षेत्र पर जो भाव किए सब पूरे हो गए। मानस्तंभ रह रहा था, आज वो भी भाव आया कि अभी तो शिलान्यास करो, जैसा होगा हम लोग करेंगे विचार करके। और गुलशन राय परिवार ने, अजय बाबू आदि ने, सब ने कह करके वो भी शिलान्यास हो गया, संतशाला हो गई, धर्मशाला हो गई। अब तो सबसे बड़ी चीज है, यात्री को आने के लिए पूरी सुविधाएं जल्दी बच जाएं, जिससे यात्री अपने दुखों को मेट कर अपने सुखों को उपलब्ध हो जाए। क्योंकि ऐतिहासिक पंचकर्णक के समापन पर ऐसा पंचकर्णक सूत्रा का जो अकल्पनीय रहा, एक जहां की कल्पना भी नहीं की जा सकती कि सूत्रा में कभी ऐसा पंचकल्याणक हो सकता है जो ऐसा हो गया, जो वस्तुतः स्वर्णांकित है। जल्दी करें, देखा हेलो, नमोस्तु महाराज जी। कुछ लोग जब अष्टमी या चतुर्दशी का व्रत रखते हैं तो उस टाइम पे तंबाकू वाला लाल मंजन यूज करते हैं, तो क्या वो सही है? नहीं, कदापि नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। तंबाकू वाला कोई भी मंजन आप करते हैं तो वो उपयुक्त नहीं है, ठीक नहीं। धन्यवाद। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। हेलो महाराज श्री, आप 4-5 दिन पहले बोले थे कि अपनी सामग्री धोकर ही मंदिर में पूजन करना चाहिए, तो क्या हम अपने घर से धो के ले जा सकते हैं अपनी गाड़ी में रख के? अब घर से कौन सा पानी है? नल का पानी नहीं, है? कुएं के पानी से ले जाएंगे धो के। यदि शुद्ध कुएं का धुआ पानी है, लेकिन धुल करके आप ले जाओगे तो रास्ते में बहुत सारी आजकल गंदगी होती है, अशुद्धि होती है। वो द्रव्य मेरी दृष्टि से घर से धोकर न ले जा करके मंदिर में ही धोएं तो उचित है। एक घोषणा ऑनलाइन प्राप्त हुई है। उमराव मल जी, प्रवीण कुमार जी, पारक जी, गंगवाल अजमेर से, इन्होंने 1 लाख रुपए एक मुश्त देकर तीर्थ रक्षक बनने का बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त किया है। हेमचंद जैन बनेठा। गुरुदेव नमस्तु नमोस्तु नमोस्तु।
हे गुरुदेव, बहुत से मंदिरों में एक धातु की प्रतिमा में 24 विराजमान करवा दी जाती है। मेरी जिज्ञासा है महाराज जी, जब उसकी प्रतिष्ठा की जाती है, पंच कल्याण की क्रियाएं की जाती है, तो वो किस प्रकार संभव होती होगी? प्रत्येक मूर्ति पे होती है, एक साथ कर दी जाती है? समझ गए। ये जो किया जा रहा है सब गलत है, बिल्कुल गलत है। ये फलक के ऊपर 24 तीर्थंकरों को उत्कीर्ण के छोटी छोटी मूर्ति बनाई जाती है, उसमें नाक नक्शा है, ना आँख है, कोई दर्शन ही नहीं होते। ऐसा करने से बैठालने वाले को भी दोष है, पूजने वाले को भी दोष है, और जो सूर्य मंत्र देता है साधु उसको भी दोष है, प्रतिष्ठाचारी का दोष है। इसलिए मैं तो जहाँ प्रतिष्ठाएं होती हैं इस प्रकार की 24 का कभी प्रावधान करता ही नहीं, सूर्य मंत्र देता नहीं। कम से कम एक 24 कोई बनाओ, 3 इंच 5 इंची से नीचे मूर्ति के आँख कान नाक बन ही नहीं पाते। वो शास्त्रों में जो उपमा दी गई है कि एक बेर के बराबर मंदिर और एक चावल के बराबर मूर्ति रखने पर बहुत, वो तो एक उपमा दी गई है कि इतना करने पर, अपन कहते ना हम परमाणु मात्र भी नहीं देंगे, परमाणु का परमाणु दिया ही नहीं जाता, वो तो शुद्ध कहने में आता है ऐसा। तो इसलिए कम से कम मूर्ति स्पष्ट शास्त्रों में उल्लेख है, पूरी सांगोपांग मूर्ति होना चाहिए, तभी ठीक है। डोली जैन उनियारा, इसके बाद तैयार रहें हरीश पांड्या बनेठा, इंदिरा देवी जैन बनेठा। देखो इतना देर नहीं करना चाहिए, एक व्यक्ति कोई खड़ा रहे ना, क्या बात हो गई। और जिन्होंने नाम लिखा है वो आगे रहो ना। सभी जिन्होंने भी जिज्ञासा है तो अपना नाम दिया है वो आगे ही बैठे, आपको रोज बताया जाता है। नमस्ते गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा ये है कि मेरी भावना है कि मैं प्रतिदिन इस तीर्थ क्षेत्र के दर्शन करूं, लेकिन मैं पढ़ाई के लिए बाहर रहती हूं, तो ये कैसे संभव हो सकता है? ये चाहती है महाराज जी कि मैं प्रतिदिन इस क्षेत्र के दर्शन करूं, लेकिन मैं पढ़ाई के कारण बाहर रहती हूं। आप ऐसा परिणाम करें कि जब भी यहाँ आए तब यहाँ का दर्शन जरूर करें, इतना ही आपके जीवन में काफी है। जी महाराज। हरीश जी पांड्या बनेठा, इसके बाद तैयार रहें इंदिरा देवी जैन बनेठा, आदित्य बनेठा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव मेरी जिज्ञासा यह है कि जो गंधोदक होता है वो सुआ सूतक वालों को दे सकते हैं या नहीं? दे सकते हैं, कोई बात नहीं। सुआ सूतक वालों को, पशु पक्षियों को, किसी को भी दे सकते हैं। यहाँ तक कि गंधोदक में यदि आपके घर में कोई पशु है, वो बीमार है, तो उसके माथे पे भी लगा सकते हैं, कोई बात नहीं। वो स्वयं नहीं लेगा, आप अलग से चम्मच आदि से उसको दे सकते हैं। इंदिरा देवी जैन बनेठा, इसके बाद तैयार रहें आदित्य बनेठा, रमेश जी टिकोलिया वाले उनियारा। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि हमारे मन में स्थिति द्वंद्वता की चलती है, इस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? अगर द्वंद्वता की स्थिति चलती रहे तो हमें क्या करना चाहिए? द्वंद्वता, दिमाग में द्वंद्वता, दिमाग में द्वंद्व चलता रहे तो क्या किया जाए? द्वंद्व चलता रहे तो क्यों चलता रहे? अपनी शांति रखो, जितना अपने पास है उसमें संतुष्ट रखो। अपनी महत्वाकांक्षाएं कल्पनाएं करने में, उड़ाने भरने से द्वंद्व होते हैं। हमेशा व्यक्ति को संतोष धन रखे, जो मेरे पास है, जितना है उतने में ही मेरा संतोष रखे, तो द्वंद्व अपने आप खत्म हो जाते हैं। महत्वाकांक्षाएं द्वंद्व बढ़ाते हैं, और यदि अपने आप में संतोष आ जाए तो बस, और हम दूसरे की तरफ न देखें, जितना अपना पुण्य है उतना हमारे लिए मिल रहा है, यदि ऐसा वस्तु स्वरूप का विचार करें तो द्वंद्व खत्म हो सकते हैं। नमस्ते महाराज। एक जिज्ञासा ये महाराज श्री, व्यवस्था के अनुसार यदि बड़े कलश के बजाय छोटे कलश से भगवान का अभिषेक किया जाए तो बड़े कलश से पुण्य ज्यादा लगेगा या छोटे कलश से? ना बड़े कलश में पुण्य है ना ज्यादा। जितना गंधोदक की खपत हो उतना गंधोदक बनाना चाहिए। गंधोदक भगवान को नहाने के लिए नहीं होता है, गंधोदक बनाने के लिए। तो जितना गंधोदक हम लगाते हैं बस उतना ही जल ढालना चाहिए। जैसे बड़े कलशों से गंधोदक है तो पूरी सभा भरी पड़ी है, तो पूरी सभा, अब देवता 1,000 कलशों से अभिषेक करते हैं तो उनकी उतनी खपत है। इतने बड़े कलश ढालने पर एक देव को एक बूंद मिल पाता है गंधोदक, बस। तो गंधोदक हमेशा खपत के अनुसार बनाना चाहिए। इतना गंधोदक बनाना कि नाली में बह जाए, इतना गंधोदक बनाना कीड़े पड़ जाए, इतने मूल्यवान गंधोदक को फिर माटी में फेंकना पड़ता है।
मिट्टी में फेंकना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें गलत हैं। जितने गंधोदक की खपत होती है उतना ही गंधोदक बनाना चाहिए। आदित्य बनेठा, इसके बाद रमेश जी टिकोलिया वाले, उनियारा तैयार रहे। राजस्थान के गुरुवर के चरणों में सादर नमोस्तु। मेरा नाम आदित्य जैन है, मैं बनेठा से। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि जिन मंदिर में जो अभिषेक शांति धारा होती है, ज़्यादातर लोग सभी मूर्तियों पर अभिषेक करना चाहते हैं। इस हेतु मार्जन करने के लिए किसी साधर्मी बंधुओं को मासिक वेतन पर लगाना उचित है या अनुचित है, और अनुचित है तो मासिक श्रेष्ठी सारी मूर्तियों पर मार्जन नहीं करना चाहता है। बहुत अच्छा प्रश्न है कि देखो, कुछ लोग सभी मूर्तियों पर अभिषेक करना चाहते हैं, ये उनकी बहुत गलत व्यवस्था है। मूर्ति पर अभिषेक जब ही संभव है जब उसको हम जहाँ मूर्ति बैठी रहती है वहाँ पर अभिषेक नहीं करना। वहाँ अभिषेक करना ऐसे ही है जैसे आप शयन कक्ष में या बैठक कक्ष में वहीं अपने ऊपर पानी डाल दें, नहाने लग जाए, बाथरूम में क्यों जाते हो। इसी प्रकार भगवान की जो गादी है, ये गादी कहलाती, जहाँ वो बैठते हैं, वहाँ पर भगवान का अभिषेक हो ही नहीं सकता, होना भी नहीं चाहिए। पूज्यवर मांगनंदी महाराज ने स्पष्ट उल्लेख किया, भगवान को उठा करके पांडुक शिला पर विराजमान करो, पीठ पर विराजमान करो, उसी भगवान पर अभिषेक कर सकते हैं, गादी पे नहीं। यदि मूल वेदी पर अभिषेक कर रहे हो तो तुम बिस्तर में नहा रहे हो, सोफे पर नहा रहे हो, जो मूर्खता है। अब यदि बड़ी मूर्ति कभी है, हम वेदी से नहीं उठा सकते हैं, तो मांगनंदी महाराज ने कहा उस वेदी को मंत्र के द्वारा पहले उस समय उसको पांडुक शिला बनाओ, फिर बाद में अभिषेक करो। तुम तो सीधा जाकर के सीधा सब में डाल देते हो, गलत है। गंदगी होती है, पानी रुक जाता है, कीड़े पड़ते हैं, मूर्तियों को सही साफ नहीं होने से काली पड़ जाती हैं, तो आपको अभिषेक का पुण्य कम और मूर्ति की अव्यवस्था का दोष ज़्यादा लगेगा। कई लोग अभिषेक तो करते हैं, मार्जन नहीं करते। जितनी देर मूर्ति पर अभिषेक हुआ है तब तक सूखा कपड़ा फेरते रहो जब तक मूर्ति का गीलापन पूरा खत्म नहीं हो जाए। यदि 15 मिनट मूर्ति पर अभिषेक हुआ है तो 16 मिनट मूर्ति का मार्जन होना चाहिए सूखे कपड़े से। तुम्हारे अभिषेक करने से यदि मूर्तियां काली पड़ती हैं तो नियम से आपको अशुभ नाम कर्म का बंध होगा, क्योंकि आप अभिषेक करने का शौक तो है लेकिन मार्जन करने का शौक नहीं है। अभिषेक तो सब करते हैं और मार्जन के समय सब भाग जाते हैं, एक दो लोग रहते हैं वो यूं यूं करके रखे जाते हैं। इसलिए अभिषेक करना जिनको है उनको मार्जन भी करना चाहिए कि भगवान के अभिषेक करने से हमें गंधोदक मिला है, तो मुझे तो गंधोदक मिल गया है, लेकिन मेरे अभिषेक से मूर्ति को किंचित मात्र भी हानि नहीं होना चाहिए। अभिषेक के पहले जैसे मूर्ति चमक रही है, अभिषेक के बाद भी चमकना चाहिए, तो पुण्य है, अन्यथा आपको अशुभ नाम कर्म का। जगत पूज्य गुरुदेव के चरणों में बार बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी एक शंका है, जो आपने सुखोदय नाम इस तीर्थ क्षेत्र को दिया है, वो इसके प्रति सब लोगों का क्या भाव होना चाहिए? आगे जाकर के इसकी व्यवस्था के बारे में सबको सोचना चाहिए, क्यों यहाँ तीर्थ यात्री आएंगे, उनकी देखभाल के लिए, पूरी व्यवस्था के लिए यहाँ होना चाहिए व्यवस्था। अब मैं क्या बताऊं, तीर्थ क्षेत्र भी दे दिया, व्यवस्था भी मैं ही दूं। आजकल के छोकरे इतने हो गए, पापा आपने जन्म दिया है तो जिंदगी भर का खाने भी दो, वसीयत भी दो, सब भी दो। अरे यही उपकार बहुत है। अब आपके लिए यहाँ तीर्थ यात्री आएंगे, बढ़िया आपके धर्मशाला, साधु संत आएंगे, संतशाला होना चाहिए, यहाँ एक मैनेजर होना चाहिए, एक यहाँ पंडित होना चाहिए जो शांति विधान आदि कराए। ये सारी व्यवस्थाएं अब आपको करना है, सब मिलेंगे। थोड़ा सा यदि ये 4 गांव वाले जागृत हो गए तो यह तीर्थ क्षेत्र अपने आप जागृत होगा। इतने ही जागृत हो जाओ 4 गांव वाले कि तीर्थ क्षेत्र को इष्ट देव मना लो। जब भी आपका जन्मदिन आवे, आप पूरा परिवार सहित गाड़ी लेकर यहाँ आओ। शादी की सालगिरह आवे, यहाँ आओ। बेटे बेटी बधू की बिटिया की शादी हो, सबसे पहले दर्शन करने यहाँ आओ। कोई गाड़ी लो, आप गाड़ी की पूजा कराने मुनीश्वरनाथ भगवान के दरवाजे आओ। मैंने एक दिन विधि बता दी थी कि प्रत्येक व्यक्ति सूत्रा पूरे एरिया में गाड़ी नहीं आवे, यहाँ आकर खड़ी करो
और शांति धारा करके गंधोदक की 2 बूंदें केसर से श्रीकार और पुष्प का छेपड़ कर दो, तुम्हारी गाड़ी न स्वयं को मारेगी न दूसरे को मारेगी। ऐसे कब के लिए कहा, हर चीज के लिए आप इनको इष्ट देव मान लीजिए। तो जैसे ही आप इनको इष्ट देव मानेंगे तैसे ही सारी व्यवस्थाएं अपने आप होती चली जाएगी। और महाराज के समान, जैसे महाराज यहां से बिहार कर जाए, तुम भी यहां से बिहार कर जाना, तो फिर ठीक है, फिर जो है सो है, महावीर की जय जय। अब तुम्हारा दायित्व है कि गुरु ने तुम्हारे लिए इतनी संपत्ति छोड़ी है, तो आपका कर्तव्य है कि आपको दिन रात जाग करके इस तीर्थ क्षेत्र की रक्षा करना चाहिए। सारे चारों गांव वाले ये प्रेस्टेज बनाने में कि हमारे पुण्य से हमें इतनी बड़ी निधि मिली है, इसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, इसकी महिमा बढ़ाना हमारा कर्तव्य है, इसकी आराधना करना हमारे सुख के लिए कारण बनेगा। और सब एक ही धारणा बना लें कि जब भी मैं इस भूमि में आएंगे कोई ना कोई दुख मिटेगा और सुख मिलेगा। अजय गोदा अलीगढ़ से, इसके बाद तैयार हैं सचिन ककोड़, अनुपम जैन बनेठा। पूज्य गुरुवर के चरणों में मेरा त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि मंदिर जी के अंदर जब श्री जी के चरण स्पर्श करते हैं और कई श्रावक जो है उसमें सिर भी झुका देते हैं, ढोक भी दे लेते हैं, तो सिर के बाल प्रतिमा जी पे लग जाते हैं, उसमें कितना दोष लगता है? नहीं करना चाहिए। आप लोगों का शरीर इतना पावन नहीं है कि आपका शरीर में कोई जल ढलता है तो वो गंदा हो जाता है। इसलिए आप गृहस्थ लोग हैं, आपको माथा रख करके नहीं करना चाहिए। आपकी मात्र 3 उंगलियां होती हैं, 3 उंगलियों को भगवान के चरणों की उंगलियों पर रख दीजिए और रखने के बाद तुरंत उठा करके माथे से लगा लीजिए। और एक बार माथे से उंगली लग जाए तुम्हारे से, फिर दोबारा वो उंगली चरणों को नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आपके शरीर को स्पर्श करके ही वो उंगलियां अशुद्ध हो गई। यदि आपको दोबारा छूना है तो पानी से पूरे हाथ धोइए, ऐसे नहीं कि 2 छींटे डाल के गीले कर लिए और फिर छू दिए। कई लोग गीले करके छूते हैं, वे गीली उंगलियां से भगवान के चरणों में गीलापन आ जाता है, तो वो तो आपके हाथ का धोवन था। अब वो धोवन भगवान के चरणों में लग गया, बहुत गलत बात है। हाथ धोने के बाद हाथ को सुखाओ, फिर जाकर के दोबारा छूइए। एक ही हाथ से सभी मूर्तियों को छूना, कई लोग इनको छू लेते, इनको छू लेते, तो एक भगवान के चरणों में लगे हुए हाथ दूसरे भगवान को नहीं लगना चाहिए। यदि दूसरे भगवान को छूना है तो हाथ धोइए, हाथ सुखाइए, फिर दूसरे भगवान को छूइए। कई लोग तो ऐसे करते हैं, यूं 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 सबको, यानी सब भगवान को उन्हें अशुद्ध कर दिया। भगवान के एक के चरण दूसरे भगवान के चरणों को स्पर्शित नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो सभी भगवान हैं। एक भगवान का अभिषेक करते हैं, एक थाली में बहुत सारे भगवान रखते हैं, एक दूसरे के ऊपर छांटे जाते हैं, इसलिए बहुत सावधान है। और यदि नीचे भगवान हैं, बड़े भगवान ऊपर हैं, तो नीचे भगवानों के ऊपर से हाथ जाकर के उनको नहीं छूना, क्योंकि जो भगवान नीचे आपके कुक्षी के नीचे आ गए उनके अपमान का दोष लगता है। तो फिर कैसे छुएं? आप नीचे भगवानों के पैरों को पकड़िए, छुइए और बड़े भगवान पर दृष्टि डालिए और भगवे भगवान को देख करके नमस्कार कर लीजिए। आपको वही एनर्जी मिल जाएगी जो मूल नायक के छूने से मिलती है। बस आप नीचे के भगवानों के पैरों को पकड़ो और ऊपर के भगवानों को आंख से देखो और देखकर नमस्कार कर लो। नियम से वो एनर्जी आपको उन चरणों के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी। ऐसा करना चाहिए। महाराज श्री, इसी में मेरी एक जिज्ञासा यह है कि जो प्रथम अभिषेक के जो श्रेष्ठी होते हैं, परिवार में संख्या उनकी अधिक होती है, तो वो जब अभिषेक करते हैं तो कई पीछे से कर जाते हैं, भगवान जी के पीछे से अभिषेक कर लेते हैं, क्या उसमें दोष लगता है क्या? नहीं, ऐसा कोई महान दोष नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग जब रहते हैं तो चारों तरफ से अपन अभिषेक करते हैं। एकदम सामने से नहीं करना चाहिए, साइड से करते तो अच्छा है, लेकिन एकदम पीछे से कर दिया है तो कोई महान दोष नहीं है। नमस्ते। सचिन ककोड़, इसके बाद तैयार हैं अनुपम बनेठा, मनन जैन बनेठा, मोहन जी पटवारी टोंक। नमस्ते गुरुवर, नमस्ते। महाराज से जिज्ञासा ये थी कि जिन मंदिर के सामने मकान का होना या जिन मंदिर के बैक साइड में मकान का होना या जिन मंदिर के शिखर की छांव घर के ऊपर पड़ना, क्या जैन दर्शन के अनुसार इसका कोई महत्व है? और यदि महत्व है तो क्या? मंदिर किसी का कुछ नहीं बिगाड़ता, आप लोग मंदिर का बिगाड़ते हो। मंदिर किसी का कुछ नहीं बिगाड़ता।
मंदिर के पास में रह करके दीवार से दीवार सटा करके आप गलत कार्य करते हो, खाना पीना शौच आदि सब करते हैं, इसलिए वो गलत है। बाकी मंदिर किसी का कुछ नहीं बिगाड़ता। इसलिए मंदिर से कम 3 हाथ अधिकतम 16 हाथ दूर मकान रहना ही श्रेष्ठ है, क्योंकि मंदिर मंदिर है, घर घर है, इसलिए इतना दूर कम से कम होना चाहिए। अनुपम जैन बनेठा, इसके बाद मोहन जी पटवारी टोंक, नरेंद्र जैन बनेठा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है कि कुछ लोग कहते हैं कि भगवान जन्म से नहीं बनते, हमें अपने कर्मों के द्वारा भगवान बना जा सकता है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि भगवान जन्म से बनते, क्योंकि जब भगवान जन्मते हैं तभी रत्नों की वृष्टि और सौदरमिंद द्वारा पांडुक शिला पर अभिषेक होता है। तो इनमें से कौन सा कथन सही होगा? भगवान जन्म से नहीं कर्म से ही बनते हैं बेटा। जो जन्म हुआ है उनको हम भगवान नहीं कहते हैं, वे भगवान बनने वाले हैं तो बिफोर टाइम रत्न बरसते हैं। भगवान के रत्न नहीं है, वो तो बालक ही हैं, उस समय पूजनीय नहीं है। वो जिस समय भगवान का जन्म होता है उपचार से कह दिया जाता है, जैसे राजकुमार को राजा कह दिया जाता है। अभी शादी हुई नहीं फिर भी कहते हो दूल्हा राजा। अभी शादी तो हुई नहीं, क्योंकि शादी होना निश्चित हो गया है। इसी प्रकार जब जैन दर्शन के अनुसार जब भगवान जन्म लेते हैं, गर्भ में आते हैं, तो ऐसा कहने में आ रहा है कि ये भगवान हैं। वस्तुतः वे भगवान नहीं हैं, लेकिन निश्चित रूप से भगवान बनेंगे, इसलिए लोगों ने ऐसा कहना चालू कर दिया है। भगवान तो वे जब भी बनेंगे जब उनको केवल ज्ञान हो जाएगा। जैन दर्शन के अनुसार जब तक केवल ज्ञान नहीं हो, 18 दोषों से रहित नहीं हो, वो भगवान की कोटि में नहीं आता। ऐसा उपचार से लोग व्यवहार में कहते हैं। भगवान तो कर्म पुरुषार्थ से ही बनते हैं। और महाराज जी एक जिज्ञासा हो रही है, जब भी कोई सुबह धोती दुपट्टे पहन के मंदिर जाता है तो उसके कोई अपवित्र आदमी अड़ जाता है या उसे छू जाता है, तो वो आदमी पवित्र वाला अपवित्र होता है, जो अपवित्र है वो पवित्र क्यों नहीं होता? अच्छा, बहुत अच्छा। किसी शुद्ध वस्तु में अशुद्ध वस्तु मिलाई जाए तो शुद्ध ही अशुद्ध होगी, लेकिन शुद्ध मिलाने से अशुद्ध थोड़ी शुद्ध हो जाएगी। इसलिए जैसे कोई माने पानी अग्नि पे डालोगे तो बुझ जाएगी, लेकिन अग्नि जलाओगे और पानी की संगति तो पानी तपेगा। तो ऐसा होता है। तो शुद्ध करने से 1 लाख लोगों को 1 लाख शुद्ध होकर के भी यदि अशुद्ध को छुए तो वो कभी शुद्ध नहीं होता, क्योंकि खरबूजे पर तलवार गिरती है, खरबूजा तलवार से कटता है। अपन तलवार मारे तो क्या कटेगा? खरबूजा। और तलवार को खरबूजा मारे तो बोलो, मान लो अभी अपन ने तलवार मारी तो खरबूजा कट गया। अब खरबूजे को तलवार पे मारे तो क्या होगा? बस यही उदाहरण ध्यान रखना। चाहे अशुद्ध को शुद्ध छुए, चाहे शुद्ध को अशुद्ध छुए, अशुद्ध ही होना है। तलवार नहीं कटेगी, कटेगा तो खरबूजा। मोहन जी पटवारी टोंक, इसके बाद नरेंद्र जी बनेठा, मनन जैन बनेठा। गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है 10 धर्म के संबंध में। संसार में वैसे भेले नारी तज गए जोगीश्वरा, ये ध्यानत राय जी का इसका आशय, श्री ध्यानत राय जी का। उन्होंने नारी कहा है, माता तो नहीं कहा, बहन तो नहीं कहा, पुत्री तो नहीं कहा। तो बस उन्होंने सीधा कह दिया दुनिया की नारियों को माता की दृष्टि से देखो, पुत्री की दृष्टि से देखो, बहन की दृष्टि से देखो, नारी की दृष्टि से मत देखो। नारी की दृष्टि से देखोगे तो वो बिस्बेल है, तुम्हारा भी पतन करेगी। माता को नहीं कहा उन्होंने। नारी यानी वहां शब्द का प्रयोग है, नारी यानी अपवंत वासना भाव। वासना भाव से देखो, बहुत बड़ी चीज है। लोग कहते हैं ये नारी जाति का अपमान है, नहीं, ये पवित्र दृष्टि रखने के लिए कहा कि तुम स्त्री को माँ के रूप में, उस वहीं तो ध्यानत राय ने ये भी तो कहा है, माता बहन सुता पहचानो, उसी पूजा में है ना कि दुनिया में जब तुम्हारी किसी स्त्री पे आंख उठे तो माता बहन सुता पहचानो। यानी माता दृष्टि की बुराई नहीं है, बहन दृष्टि की बुराई नहीं है, पुत्री दृष्टि की बुराई नहीं है, नारी दृष्टि से देखो, उस दृष्टि की बुराई है।
इसलिए ध्यानत राय कह रहे हैं कि तुम्हारी आंख में जब नारी की दृष्टि आएगी तो तुम्हारा नाश निश्चित है। किसी स्त्री को नारी की दृष्टि से देखोगे तो वो विष के समान तुम्हारा नाश कर देगी, समझ रहे ना? नारी दृष्टि से देखोगे तो विषमेल है, यानी विष क्या करेगा, हमें मार देगा। हम किसी स्त्री को नारी भाव से देखेंगे तो हम मरेंगे, संसार में रुलेंगे। लेकिन माता बहन सुता पहचानो, माता बहन और पुत्री के समान देखोगे तो कोई बाधा नहीं है। यही उनका यहाँ अभिप्राय है। नरेंद्र जैन बनेठा, इसके बाद मनन जैन बनेठा तैयार रहे। नमोस्तु गुरुदेव। जैसे मंदिर जी में चोरी हो गई, प्रतिमाएं दूसरे दिन पुलिस ने जंगल से बरामद की और माल खाने में कपड़े की थैली में चपड़ी लगाकर उनको रखा और तीसरे दिन कोर्ट के आदेश से वो वापस समाज को प्राप्त हो गई। उनको प्रतिमाओं को पुनः पूजनीय बनाने के लिए क्या प्रक्रिया करना चाहिए? शास्त्रों में स्पष्ट उल्लेख है कि मूर्ति जमीन पर गिर जाने पर, चोरों के ले जाने पर, असंयत जनों के छू जाने पर उसकी पुनः प्रतिष्ठा की जाती है। उसकी विधि शास्त्रों में लिखी हुई है कि उनकी पंचगणक में जाकर पुनः प्रतिष्ठा की जाएगी। उनकी शुद्धि के मंत्र अलग हैं, उस ढंग से की जाती है। मनन जैन बनेठा, इसके बाद तैयार है महावीर जी उनियारा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। जब किसी का मरण हो जाता है, जब हम उससे छू जाते हैं तो हम उसके बाद स्नान करते हैं, और किसी पक्षी को मर जाने पर जब हम उसको छूते हैं तो हमें स्नान करना चाहिए या नहीं? स्नान तो करना ही पड़ेगा, चाहे कोई भी, क्योंकि त्रियंश के कलेवर को भी छूने पर 1 दिन का सूतक लगता है। यदि घर में कोई पशु मर जाए या आपने मरे हुए पक्षी को उठाया है तो कम से कम 1 दिन का सूतक तो आपको लगेगा ही लगेगा। इसलिए महावीर जी उनियारा, इसके बाद तैयार रहे नितेश बनेठा। माया प्रसाद जैन एवं समस्त जीवों की तरफ से मेरा त्रिकाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि उस दिन जो आपने बताया था कि अभिषेक सफ़ेद दाग वालों को करना चाहिए, मगर जो इसमें आया उसमें देखा लोगों ने टीवी में, तो उसमें ये हुआ कि साहब प्रतिमा आहार के लिए इनकार किया था महाराज ने और अभिषेक के लिए भी इनकार किया है, इसलिए इसको स्पष्ट करें। और बहुत से महाराज इसको मतलब इनकार करते हैं। समझे नहीं महावीर जी, आपकी बात क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब सफेद दाग वालों को अभिषेक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसकी स्पष्टीकरण। सफेद दाग वाला, देखिए भाई, इस संबंध में मैं मूलाचार का मात्र आहार के लिए उल्लेख मिला है। आहार नहीं देना चाहिए, ये स्पष्ट उल्लेख शास्त्र में है। अभिषेक के संबंध में कोई शास्त्रों में उल्लेख नहीं है। सामाजिक व्यवस्थाओं के अनुसार समाज में लोग ऐसे लोगों को अभिषेक करने के लिए मना करते हैं, उपेक्षा करते हैं, पर उसके लिए बुरा लगता है। इसलिए मैं कहता हूं कि भाई सामाजिक दृष्टि से यदि इस प्रकार की व्यवस्था है तो नहीं करना चाहिए। लेकिन अभिषेक के संबंध में, आहार के संबंध में स्पष्ट उल्लेख है कि आहार नहीं देना चाहिए। इसी प्रकार से आहार के लिए उल्लेख है तो अभिषेक के लिए लगा लेते हैं, कोई बात नहीं महावीर जी। इसमें तुम्हारी भावना पवित्र होना चाहिए। तुम्हें यदि हमारे यहाँ एक कहा है कि मैं छू गया हूँ कि नहीं छू गया हूँ, मुझे पता नहीं, संदेह है, किसी ने मुझे छुआ है कि नहीं छुआ, तो छुआ हुआ मान लेना चाहिए, हार नहीं देना चाहिए। संदेह का भी हमारे लिए नहीं है, अब मुझे छुआ है कि नहीं छुआ पता नहीं तो हार दे दो, नहीं, छुआ है कि नहीं छुआ संदेह है तो भी देना नहीं चाहिए। मान लो जिस चीज में थोड़ा संदेह होता है करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो श्रेष्ठ यही है कि नहीं करना चाहिए। आपको नहीं करने में महान पुण्य बंधेगा और एक दिन आप अगले भव में ऐसी कंचन काया पाएंगे कि साक्षात भगवान को सिर पर लेकर के मेरू पर ले जाएंगे। क्योंकि संदेह है, आहार के लिए स्पष्ट कुछ ना कुछ कमी तो है इसमें, तभी तो आहार के लिए मना, ये तो निश्चित हो गया कि आहार के लिए स्पष्ट आया है, यानी कोई ना कोई दोष तो है, तभी तो आहार के लिए उन्होंने मना किया है। आगम को अपन को प्रमाण है, आगम की आज्ञा मानने में हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है। भावना से बड़ी होती है आज्ञा। जैसे मेरी कोई भावना है और मेरे गुरु ने आज्ञा दे दी, तो बोलो मैं भावना को प्रधानता दूं कि गुरु आज्ञा को? गुरु आज्ञा को। भावना को कौन करना पड़ता है? गुरु ने कह दिया नहीं ये नहीं करना, मेरी भावना है, तो यहाँ तक कि मेरी भावना उपवास करने की है, गुरु ने कह दिया नहीं आज नहीं करना,
तो हमें गुरु की आज्ञा मानना पड़ेगी, अपनी भावना को रोकना पड़ेगा। अंतिम जिज्ञासा के रूप में मैं आमंत्रित कर रहा हूं नितेश बनेठा। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज श्री। मेरा प्रश्न ये है कि सत्य का धर्म के साथ क्या संबंध है? क्या ये दोनों एक है या अलग अलग? सत्य धर्म है। सत्य का, सच का धर्म के साथ क्या संबंध है? सत्य ही धर्म है। अब सत्य की परिभाषा पूछो। सत्य ही धर्म है। सत्य किसे कहते हैं? जो स्व और पर को हितकारी हो वह धर्म है। जो दूसरों के और स्वयं के लिए हितकारी हो वह सत्य है। अब वो झूठ भी हो सकता है। गाय जा रही है, किसी कसाई ने पूछा, तो अब यहां पर धर्म सत्य क्या है? झूठ बोलना ही सत्य है। कसाईपन मालूम कि कसाई ये बता दूंगा तो गाय को मारेगा, तो अपन कह देंगे नहीं, यहां से गाय नहीं गई। ये भी सत्य धर्म है। यानी कुल मिलाकर के चाहे झूठ बोलो चाहे सांची बोलो, सामने वाले का और स्वयं का अहित नहीं होना चाहिए। वही सत्य है और वही धर्म है। जय बोलो मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय। जिनवाणी स्तुति के लिए। जिनवाणी के ज्ञान तैं सूझ लोकालोक, शुभवाणी मस्तक धरू सदा देत हूँ दोक। हे जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरा शरणाग है सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा नर ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ।